दोस्तों, आज मैं आपको भारत के सबसे अजीब और अनोखे मामले की कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी आपको रुला भी देगी और सोचने पर भी मजबूर कर देगी। दोस्तों, इस कहानी का अंत एक ऐसे मोड़ पर जाकर खत्म होगा जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपसे विनती है, इस कहानी को लास्ट तक जरूर देखिए। गर्मियों की झुलसाती दोपहर थी। सूरज जैसे आग बरसा रहा था। अदालत में इधर उधर काले कोट पहने वकील मौजूद थे। कोई अपनी फाइलों को पढ़ रहा था, कोई बहस की तैयारी कर रहा था, तो कोई क्लाइंट से धीमी आवाज में चर्चा कर रहा था। उसी भीड़ में एक चेहरा था जो सबसे अलग दिख रही थी। वह थी अनामिका राय, उम्र 27 साल, तेज नजर, आत्मविश्वास से भरी चाल और सच के लिए लड़ने वाली जज्बाती वकील। उस दिन अदालत में पेश हुआ एक 14 साल का बच्चा नीलेश, दुबला पतला, डरा सहमा सा, आंखों में आंसू। उस पर आरोप था कि उसने किराने की दुकान से चोरी की है। दोस्तों, कोर्ट में लोग फुसफुसाने लगे, ये तो जन्मजात चोर है। लेकिन अनामिका ने कहा, माननीय न्यायालय, यह बच्चा चोर नहीं, मजबूर है। माँ नहीं रही, पिता शराबी है। अगर भूख से तड़प कर रोटी उठा ली है तो यह अपराध नहीं। उनकी दलील सुनकर अदालत ने फैसला दिया, नीलेश को जेल नहीं भेजा जाएगा, बल्कि देखरेख में रखा जाएगा। यहीं से अनामिका और नीलेश का रिश्ता शुरू हुआ। अनामिका ने अदालत से अनुमति लेकर नीलेश को अपने घर ले आई। शुरुआत में नीलेश डरा डरा सा रहता, बार बार पूछता, दीदी आप मुझे मारेंगी तो नहीं? अनामिका प्यार से समझाती, नहीं नीलेश, अब तू अकेला नहीं है। धीरे धीरे नीलेश का चेहरा खिलने लगा। स्कूल में पढ़ाई शुरू हुई, अच्छे कपड़े मिले और सबसे बढ़कर उसे माँ जैसी ममता मिली। लेकिन मोहल्ले वालों ने बातें बनानी शुरू कर दी। एक अविवाहित औरत और घर में जवान होता लड़का, कुछ तो गड़बड़ है। ये ताने अनामिका के दिल को चुभने लगी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। समय बीतता गया। नीलेश अब 16 साल का हो चुका था। उसके दिल में अनामिका के लिए एक अलग सा लगाव पैदा हो गया था। लोगों की बातें अब स्कूल तक पहुंच गई। नीलेश को चिढ़ाया जाने लगा। एक रात नीलेश ने रोते हुए कहा, दीदी सब कहते हैं हमारा रिश्ता गलत है, लेकिन मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं। मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता। अनामिका भी टूट चुकी थी। उन्होंने सोचा, जब तक इस रिश्ते को नाम नहीं मिलेगा, लोग हमें अपमानित करते रहेंगे। और फिर उन्होंने एक फैसला लिया, शादी का। मंदिर में सादगी से शादी हुई, लेकिन समाज में तूफान आ गया। मीडिया में खबर चली गई कि वकील ने नाबालिग से शादी की। अनामिका पर केस दर्ज हुआ। अदालत में वो इस बार वकील नहीं, बल्कि खुद आरोपी बनकर खड़ी थी। जज ने पूछा, तुमने नाबालिग से शादी क्यों की? नीलेश भी कहा, अगर अनामिका जी न होती तो मैं आज जिंदा ही नहीं रहता। मामला हाई कोर्ट तक गया। स्कूल ने नीलेश को निकाल दिया, पर अनामिका ने लड़ाई लड़ी और उसका हक वापस दिलाया। धीरे धीरे समाज का नजरिया बदलने लगा। लोग कहने लगे, शायद अनामिका गलत नहीं थी, उन्होंने तो एक अनाथ की जिंदगी बचाई। नीलेश ने पढ़ाई पूरी की, वकालत की डिग्री हासिल की और कहा, आज मैं जो कुछ हूँ सिर्फ अनामिका जी की वजह से हूँ। अब हम मिलकर उस बच्चे के लिए लड़ेंगे जिसे समाज ने अकेला छोड़ दिया है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और अपनापन उम्र, समाज और कानून की सीमाओं से भी बड़ा होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद दोस्तों। अनामिका की आंखों में आंसू थे। वे बोली, मान्यवर, यह कानून के नज़र में गलती होगी, पर इंसानियत की नज़र में यही सही है। मैंने इसे अकेलेपन से बचाया है।